हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है। उसी टॉपिक को यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ग्राफ बताए थे, जिसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ था, बट अल्टीमेट क्या था, उसमें वाई एक्सिस पे पोजीशन थी और एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम था। आज एक्सेलरेशन का ही ग्राफ ड्रॉ करना है, बट उसमें वाई एक्सिस पे अपने यहाँ पे वेलोसिटी लिया है, वो टी मतलब जो टाइम है वो अपने एक्स एक्सिस पे कंसिडर किया है, ठीक है। तो उसके टोटल 4 ग्राफ है। देयर आर 4 ग्राफ फॉर v वर्सेस t। सो फर्स्ट वन इज फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन एंड फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको एक कार का एग्जांपल दिया था, जिसमें कार इनिशियल बेस पे मतलब ओ पॉइंट से जैसे ही कोई ड्राइवर है उसको एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आता है, तब उसमें जो एक्सेलरेशन बनता है वो कुछ इस टाइप का था। मतलब उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, v0। अभी याद रखो, इनिशियल वेलोसिटी इसको v0 से डिनोट किया जाता है। वो कौन सा टाइम पे होती है, t = 0 टाइम पे, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको v से सपोज डिनोट किया जाता है। वो कौन से टाइम पे होती हो, ओनली t टाइम पे होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर देना। तो यहाँ पे v0 दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और v कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी। अभी देखो, कोई एक्सेलरेटेड मोशन में कोई ड्राइवर है, अपनी कार को ऐसे लेके जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके अपर साइड पे है हम, दैट मीन्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मोशन में है। तो आपने जो लास्ट एग्जाम्पल था, हमारा जो लास्ट ग्राफ था, उसी एग्जाम्पल के बेस पे इसको आप समझा सकते हो, ठीक है। मतलब वो डायग्राम था अपना 3.3, उसके बेस पे। सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें हमने टाइम लिया था, अगर आपको याद हो तो 18 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, उसी डायग्राम में 18 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में ड्राइवर क्या कर रहा था, गाड़ी को ब्रेक अप्लाई कर रहा था। व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग ब्रेक ऑन ब्रेक, सो द कार विल डी एक्सेलरेट, इट इज़ इन द डी एक्सेलरेशन मोशन। सो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ से ऐसे डिक्रीज होगी। तो मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो अल्टीमेटली नीचे की साइड, डाउन साइड जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। सो पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज वी आर अपर साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो सेम है, बट नीचे की साइड जा रहा है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ओके। तो पॉजिटिव डायरेक्शन बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। मूविंग ऑन टू दी थर्ड ग्राफ, नेगेटिव डायरेक्शन। देखो, तो नेगेटिव डायरेक्शन तो अभी क्या, ऊपर की साइड पॉजिटिव थी, तो इससे नीचे लेंगे तो क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। नेगेटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब अपने 3.1 मतलब फर्स्ट जो था, सबसे फर्स्ट डायग्राम मैंने आपको जो बताया था, उसमें यहाँ पे हमने ओ लिया था, उसके बाद अगर याद हो तो आप पी पे गए थे, उसके बाद क्यू पे वापस आए थे, और इस साइड पे अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन थी, इस साइड पे ओवरऑल अपनी नेगेटिव डायरेक्शन थी, ओके। तो अगर कार मान लो कि क्यू पॉइंट पे है, ठीक है, और इस तरह से वापस आ रही है डी एक्सेलरेटेड मोशन में, तो क्या हुआ, ऐसा ही सेम हुआ कि देखो यहाँ पे v0 है, बट वो माइनस नेगेटिव क्या फॉर्म में, क्योंकि वो डाउन साइड पे है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हमने डिनोट किया है, दैट मीन्स, और उसका मोशन भी देखो नीचे की साइड का है, मतलब वो डी एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो इस साइड से अगर जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, और साथ में वो ब्रेक भी अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इस साइड की मोशन में। तो ए एग्जाम्पल से आप इसको समझा सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट वन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, दैट मीन्स इसे ऐसे ही जाएगा पूरा ग्राफ, बट सॉरी
यहाँ पे हम क्या लेते हैं, उस साइड ऊपर की साइड पे हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, और डाउन साइड ऑलवेज क्या लिया है, नेगेटिव। वो अपने एक ग्राफ में सबने आपने देख लिया, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और चेंजिंग डायरेक्शन, दैट मीन्स देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डाउन साइड जा रहा है, और चेंजिंग डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, तो चेंजिंग डायरेक्शन दैट मीन्स यहाँ से कार जो है t1 टाइम पे वो डायरेक्शन चेंज कर रही है। वो पॉजिटिव से, देखो ऊपर पॉजिटिव था और उसमें से नेगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव में से नेगेटिव, और कहाँ तक, t2 टाइम तक। तो उसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, तो वही जो ऊपर का जो ग्राफ है वही, मान लो कि कार यहाँ पे है और Q पे, तो पहले कार मान लो कि O से Q पे गई, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, और वहाँ से वापस आई, तो देखो चेंज इन डायरेक्शन हो गई कि नहीं, आया समझ में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड चेंजिंग डायरेक्शन, तो ये एग्जाम्पल भी ऊपर के एग्जाम्पल से आप समझा सकते हो, ओके। बट आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये सारे ग्राफ में जो एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, इस मोशन से जो भी एरिया ऑक्यूपाई होता है, वो एरिया क्या हमें शो करता है, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो ये मतलब जितना भी एरिया यहाँ पे आपने कवर अप किया है, वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। इट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, याद रखना है सही तरह से, ये सम्स में आपको यूजफुल होगा, ठीक है। और वही हमने यहाँ पे एक दूसरे ग्राफ से भी बताया है कि यहाँ पे मान लो कि जीरो इनिशियल से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और यू तक जाता है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी यू तक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड उसने जीरो से कैपिटल टी का लिया है, तो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यू माइनस जीरो इंटू फाइनल टाइम कितना है टी, और इनिशियल टाइम कितना है ज़ीरो, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ, यू टी। तो ये जो एरिया कवर अप हुआ उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यू इंटू टी, आया समझ में। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको बताए थे, उसके बेस पे आज अपने एग्जाम्पल नंबर 3.2 सॉल्व करते हैं, ओके। ये सही से ध्यान देना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का। तो पहले सबसे फर्स्ट तो डेरिवेशन के फॉर्मूला जो नोट डाउन आपने किए वो एक बार रिफ़र कर लो, उसके बाद ही एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करो। और जैसे मैंने बोला था कि जब एग्जाम्पल आप सॉल्व कर रहे हो तब अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और उसका जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना आपको। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो पोजिशन इज गिवन बाय a plus bt square, okay, where a is given, a is a constant 8.5 meter and b is also given, it is 2.5 meter per second square, okay. So t measured in second, what is the velocity at t is equal to 0, we have to find velocity at time t is equal to 0. The first one, the first question is that v is equal to, v हमें फाइंड करना है t is equal to 0 टाइम पे। सेकंड फाइंड करना है what is the velocity at t is equal to 0 सेकंड and t is equal to 2 सेकंड, ठीक है। t is equal to 0 सेकंड and t is equal to 2 सेकंड, सॉरी इसमें दो दिया आपको, 2 सेकंड पे भी फाइंड करना है, ओके, 0 पे भी फाइंड करना और 2 पे भी, ए मतलब इसको ए बोल देते हैं। नंबर बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो सेकंड में हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए टाइम कितना दिया है, तो पहला टाइम है मतलब t1 आपको दिया है 2 सेकेंड और सेकंड टाइम को t2 बोल देते हैं, उसको बोला है 4 सेकेंड के बीच में। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरा, इतनी मैटर आपको दी है और इसके बेस पे अपना पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर ए पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज a plus bt square. Now from this displacement we can find the velocity by differentiating this term, v is equal to, what is formula, v is equal to dx by dt, मतलब x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, ओके। नाउ पुटिंग दिस टर्म हियर a plus bt square
a plus bt square. Now a is a constant, so what is the derivation of constant? 0. Okay, now again b is a constant, so take out the b from this term. Okay, b को कॉमन निकाल लो और हम किसका डेरिवेशन करेंगे? ओनली टी स्क्वायर का। अभी आप जानते हो टी स्क्वायर दैट मीन्स टी रेस टू एन वाला फॉर्मूला याद करो। टी रेस टू एन में मैंने क्या बोला था कि पावर आगे और पावर में से एक कम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो पावर आगे और पावर में से एक कम होना चाहिए। सो द फॉर्मूला विल बिकम लाइक दैट 2t⁻⁴ पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये तो v है अपने पास। अभी देखो 2t बोल सकते हैं इसको, तो 2bt, तो v का जो आंसर आया अपने वो कितना है अपने पास? 2bt। नाउ मूविंग ऑन दी लास्ट पार्ट, v is equal to 2bt, v is equal to 2bt, so 2b is given 2.5 and t is also given। देखो अपने कौन सा टाइम पे फाइंड करना है वेलोसिटी? 0 टाइम पे। चलो तो यहाँ पे 0 रखो, तो 0 इंटू एनी, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक आंसर क्लियर हो गया। अभी दूसरा आपको बोला है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी फाइंड करना है। नाउ कैलकुलेट फॉर 2 सेकेंड, तो v अगेन, अभी 2bt तो है ही अपने पास, 2 b अपने पास है 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 है। ठीक है ना, मतलब t की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकंड हमें दिया हुआ है। चलो तो ये हो गया 5 इंटू 2, आंसर कितना आएगा? 10। तो 2 सेकंड पे अपनी वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, दिस वन इज अ ए पार्ट। ओके, अभी उसमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट हियर बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला लाइक दैट। देखो x2 है तो उसके लिए टाइम यहाँ पे क्या होगा? t2, और यहाँ पे a प्लस बी x1 है तो यहाँ पे t1 स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाय t2 माइनस t1। सो यहाँ पे देखो a डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, a दोनों में से b कॉमन, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? t2 माइनस t1। ओके, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, वी हैव ऑल द वैल्यू। b इज 2.5, t2 हमारे पास कितना है? 4 सेकंड का, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो 4 माइनस 2। आया समझ में? चलो ये हो गया 2.5, ये हो गया 12 और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो गया 6, तो 25 6 हो गया 150, उसमें से एक पॉइंट निकाल दो, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा अपने पास? 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब भी याद रखो आपको पोजीशन दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, और डिस्प्लेसमेंट में से अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो एक कंसेप्ट बनता है, और मैंने आपको समझाया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि भाई डिस्प्लेसमेंट में से अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वन टाइम डेरिवेशन करना है। ओके, वन टाइम क्या करना है? डेरिवेशन करना है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि अगर वेलोसिटी आपको दिया है और उसमें से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो अगेन वेलोसिटी का क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, तो इजीली हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आज हमने एग्जाम्पल जो 3.2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2-3 बार इसको रिवाइज करना, ठीक है ना, उसके क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे JEE और नीट के MCQs भी पूछे जा सकते हैं, और अपने बुक में भी NCERT के जो मतलब एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है, तो इसके बेस पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। ओके, सो यहाँ तक रखते, नेक्स्ट टाइम से कल हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। ओके।
थैंक यू वेरी मच।